होता तो क्या होता। प्रायः यह प्रश्न लोगों के मनों में उठता है कि समय रहते मैंने ये कार्य कर लिया, मैं ना होता तो पता नहीं ये कार्य हो भी पाता या नहीं। कई बार कर्ता भाव के प्रभाव के कारण हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ करने वाले हम स्वयं हैं, जबकि करन करावनहार ये प्रभु आप हैं। इस संदर्भ में हनुमान जी को लंका में जो अनुभव प्राप्त हुए उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अशोक वाटिका में जब रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर माता सीता को मारने के लिए दौड़ा तो हनुमान जी को लगा कि रावण की तलवार छीनकर इसका सिर काट देना चाहिए, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने आगे बढ़कर रावण का हाथ पकड़ लिया है। ये देखकर वे गदगद हो गए और सोचने लगे कि अगर मैं आगे बढ़ा होता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो माता सीता की जान कौन बचाता। बहुधा व्यावहारिक जीवन में ऐसा भ्रम हो ही जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता, परंतु ये क्या हुआ, सीता जी की जान बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वो उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में एक बंदर आया हुआ है और वो लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कुछ कहा ही नहीं था और त्रिजटा कह रही है कि उसने स्वप्न देखा है कि एक वानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तो हनुमान जी ने अपने बचाव का तनिक भी प्रयास नहीं किया। तब विभीषण जी ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है। तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए भी प्रभु ने ये उपाय कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाए बल्कि इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगा दी जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी, तेल, कपड़ा लाता और आग कहाँ ढूंढता। पर ये प्रबंध भी प्रभु ने आप करा दिया और ये प्रबंध भी करवाया तो प्रभु ने रावण से। जब प्रभु रावण से अपना काम निकलवा सकते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसके साथ साथ जीवन को सही मायने में जीवन बनाने के लिए और अभिमान के नुकसान से बचने के लिए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के इन वचनों को याद रखना भी आवश्यक है कि जब जीते जी ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सही मायने में मनुष्य वाला जीवन बनाएंगे, सबसे प्यार करेंगे, प्यार करते करते जीवन बिताएंगे, तभी जीवन जीवन बन पाएगा। याद रहे कि संसार में जो भी हो रहा है इस ईश्वरीय विधान के अनुसार ही हो रहा है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं खास हूँ, मैं तो बस छोटा सा दासों का दास हूँ। ये दास भावना भी हमें सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त हुई है, वरना हम स्वयं को दास मानने के लिए कहाँ राजी थे। सद्गुरु ने समझाया कि मानव हो तो ज़मीन पर विचरण करो, आसमान की ऊंचाई छूना सदैव के लिए नहीं है, ऊंचे स्थान से गिरना भी संभव है। भक्त जो कि स्वयं को कर्ता नहीं मानता
इसलिए अभिमान से बचा रहता है। बाबा हरदेव सिंह जी भी संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं, बड़े बड़े अभिमानी गिरते, भक्त कभी ना गिरता है। कहे हरदेव उछले मुख से, जग में भक्त विचरता है।